माँ जी, रसगुल्ले कैसे बने हैं? रसगुल्ले अरे बहुत अच्छे बने हैं बहू। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है रसगुल्ले से। आज मानव ऑफिस से आएगा ना शाम को, तो उसको यही रसगुल्ले पानी पीने के लिए देना। उसे मेरे हाथ के बने रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, इसीलिए तो मैंने तुझे सिखाया है। मेरा क्या है बहू, मैं आज हूँ कल नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा घर के बने रसगुल्ले खाने के लिए तरस ही जाए। इसलिए तो मैंने तुझे सिखा दिया। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल नहीं तरसेगा रसगुल्ले के लिए। ये कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? भगवान करे आपका हाथ हम दोनों पर हमेशा बना रहे। अरे किस बात से निश्चिंत हो गई है तू, सुने ना। अरे आओ आओ वृंदा, बहुत दिनों बाद याद किया अपनी सहेली को। आ बैठ। नमस्ते आंटी। अरे क्या बनाया है बहू तूने? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज मेरी बहू ने रसगुल्ला बनाया है। जा बहू, ले आ आंटी के लिए रसगुल्ला। जी अभी लाई। ये लीजिए आंटी। बहू, रसगुल्ला तो तूने बहुत टेस्टी बनाया है, बिल्कुल अपनी सास की तरह। एक बात जानती है बहू, पूरे मोहल्ले में तेरी सास के जैसा रसगुल्ला कोई बना नहीं पाता है। हम सब लेडीज तो फैन है तेरी सास के हाथ के बने रसगुल्ले की। यही खाने तो हम लोग आते हैं तीज त्योहार पे तुम्हारे घर। एक बात तो बता, सुना ना तो आज कोई तीज त्योहार है, ना तुम्हारे घर में किसी का बर्थडे एनिवर्सरी, फिर ये रसगुल्ला बनाने का आइडिया आज आया कैसे? अरे नहीं वृंदा, वो मैं हर 10-15 दिन में बहू से कंटेनर चेक करवाती हूँ कि देख लो कोई सामान खराब तो नहीं होने वाला। उसी में ही रसगुल्ले बनाने का पाउडर का पैकेट निकला, तो मैंने बहू से आज बनवा लिया, वरना खराब हो जाता ना। ये बात तो तूने ठीक कही सुने ना, अगर कंटेनर समय समय पे ना चेक करो ना तो कई सामान तो रखे रखे ही खराब हो जाते हैं। अरे बहू, तेरा आंटी के लिए एक कप चाय तो बना के ले आ। अभी लाती हूँ माँ जी। और तुझे पार्लर नहीं जाना है क्या? अभी तक तैयार नहीं हुई, जा जल्दी से। अरे हाँ माँ जी, मैं तो पार्लर जाना भूल ही गई। अरे चाय देना मत भूल जाना, पागल कहीं की। सुने ना, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तेरी बहू से ज्यादा सुंदर मेरी बहू, तेरी बहू से ज्यादा पढ़ी लिखी मेरी बहू, तेरी बहू से ज्यादा दान दहेज लेकर आई मेरी बहू, तेरी बहू के मायके से ज्यादा संपन्न और पैसे वाला मायका मेरी बहू का। लेकिन हम सास बहू के रिश्ते तुम सास बहू के रिश्तों की तरह इतने अच्छे क्यों नहीं हैं? कितना अपनापन है तुम सास बहुओं में, और हम सास बहू के बीच ना तो कोई अपनापन, ना ही कोई प्यार, ना ही कोई इज्जत मान सम्मान। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कमी मुझ में है या मेरी बहू में, जो मेरे घर का माहौल तुम्हारे घर के माहौल की तरह खुशनुमा नहीं है। वृंदा, माना कि तेरी बहू मेरी बहू से बहुत सुंदर है, पढ़ाई में भी तेरी बहू मेरी बहू से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पैसे वाला मैका भी है उसका। हर मामले में तेरी बहू मेरी बहू से बहुत ऊपर है, लेकिन एक मामले में मेरी बहू से बहुत नीचे है तेरी बहू। बल्कि ये कहो कि जो मेरी बहू के पास है ना, वो तेरी बहू के पास है ही नहीं। ऐसा क्या है तेरी बहू के पास जो मेरी बहू के पास नहीं है? वो है मेरी बहू के संस्कार और परवरिश, जो तेरी बहू के संस्कार और परवरिश से बहुत ऊपर है। बुरा मत मानना वृंदा, तेरी बहू के पास संस्कार है ही नहीं। मेरी बहू ने आज तक कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी अपने मायके वालों को लेकर मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मेरी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है मेरी बहू। वृंदा, मेरा तो ये मानना है, रुपया पैसा जेवर
दान दहेज कपड़ा ये सब तो सामान है, एक ना एक दिन खराब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। असली दहेज तो लड़की के संस्कार होते हैं, जो ना तो कभी खराब होते हैं और ना ही कभी ख़त्म। शायद तू ठीक कह रही है सुनैना।